जय हिंद फ्रेंड्स। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आप लोगों के सपोर्ट से हमारा जो चैनल है आप लगभग 400 पुरने 350 पुरने ही वाला है। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्दी 500 पर हम लोग चले जाएंगे। और जैसे ही हम लोग 500 पर जाएंगे आपके लिए बहुत ही मस्त एक गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। और आप लोग जैसे ही 500 पूरा करेंगे आपके लिए सब्जेक्टिव का टोटल विषय का सब्जेक्टिव का हम नोट्स आपको दे देंगे, ठीक ना। चलिए आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। हम बता देते हैं, अगर आपका भी एग्जाम, अगर आप नए चैनल पर नए हैं, अगर आपका एग्जाम बिहार बोर्ड से है, 12th का और 2025 में है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। चलिए आज देखिए, आज हम आप लोगों के लाए हैं 12th का पूरा फिजिक्स का पहला चैप्टर का पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पूरा समझिए, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं है, पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे, ठीक ना। पूरा ऑब्जेक्टिव एक बार में आ जाएगा, पूरा आप लोग देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सारा क्लियर होगा। चलिए हम लोग बात सीधे करते हैं, क्योंकि छोटा वीडियो बनाना है, कुछ ही समय में पूरा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। चलिए शुरू से बात करते हैं और समझिए। चार्ज है, चार्ज क्या आवेश बोलते हैं। आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सही बात है। चलिए समान चार्ज हो रहेगा, जब सेम चार्ज रहेगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल करेगा, विकसित करेगा। विपरीत चार्ज रहेगा तो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करेगा, हो गया अट्रैक्शन करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन हो गया। अच्छा, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो बॉडी का मास क्या होता है, मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो मास डिक्रीज होता है, तो द्रव्यमान कमी आता है जब पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ठीक है ना। जब निगेटिव चार्ज रहता है तो मास में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है, मास इंक्रीज होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे, द्रव्यमान में बढ़ेगा। तो जब निगेटिव चार्ज रहेगा तो मास द्रव्यमान बढ़ेगा ना। पॉजिटिव चार्ज रहेगा मास घटेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा मास बढ़ेगा। चलिए चार्ज को क्यू या बड़का क्यू छोटका क्यू तरह दिखाते हैं, सही बात है। अच्छा, चार्ज का देखिए, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्ट्रेट कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम, चार्ज का सीजीएस यूनिट स्ट्रेट कूलम। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है। चार्ज का डायमेंशन 80 हो गया। अच्छा, चार्ज देखिए, एक कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्ट्रेट कूलम, और एक स्ट्रेट कूलम बराबर 1/3 × 10 के -9 कूलम। सही है कि नहीं, बिल्कुल यहाँ तक सही है, सबको समझ आ गया। अच्छा, चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है, एम्पियर आवर होता है। इस बात को याद रखिए, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगा, एम्पियर आवर, याद रखिए प्रैक्टिकल यूनिट। अच्छा, ये क्यू बराबर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर क्या पढ़ा है, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है, ठीक है। क्यू बराबर प्लस माइनस एन का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 होना चाहिए, अर्थात इंटीजर होना चाहिए, अर्थात पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ये बात ना यहाँ तक हो जाए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए कूलम्स का नियम, कूलम्स ने क्या कहा कि जब दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखा हो तो दोनों एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए कूलम्स के लिए ए बराबर के Q1 Q2 बताने। ए बराबर पहला तो उन्होंने कहा कि ए बराबर एक जो होगा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द दोनों चार्ज के, अर्थात दोनों चार्ज के गुणनफल के। और दूसरा बेर उन्होंने कहा कि जो फोर्स होगा ना उसके डिस्टेंस में जो लगेगा उसका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हिंदी बोलेंगे, जो फोर्स लगेगा वह दोनों चार्ज के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के समानुपाती होगा। और जो फोर्स लगेगा उसके बीच के जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, उसके स्क्वायर के विकर्णपाती होगा। वही बात है, उसको दोनों कंबाइन किए तो ए बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आ गया। उसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो एगो आर से ऊपर गुना कीजिए, एगो आर से नीचे गुना कीजिए। तो एगो आर से ऊपर गुना करेंगे तो नीचे आर स्क्वायर है तो क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, एगो आर ऊपर के ऊपर आ गया। तो इस बार याद करने के लिए आपको बता दिए। वैसे इसको पढ़ते हैं के Q1 Q2 बटा में आर, के Q1 Q2 बटा में आर क्यू, और गुने में है आर का। अच्छा, ये के का जो वैल्यू होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जैसे 9 × 10 के पावर 9 बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, याद रखिएगा। चलिए इतना का वैल्यू क्या होता है, 8 × 10 -12 होता है, इसे फर्मी पर मीटर बोलते हैं। इसका यूनिट होता है फर्मी पर मीटर में, ठीक ना। यूनिट निकाल दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, ये बताना भूल गए कि अगर पॉजिटिव रहे या नेगेटिव चार्ज रहे, सोप बबल यानी साबुन वाला केस में रौते समझाया, रौते लाइट अचानक चलेगी जिससे कट गया। और आप लोगों के लिए बता दें कि 1 सेकेंड में 1 मिनट में एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव वाला अभी शॉर्ट वीडियो डालेंगे, शॉर्ट में आपका वीडियो डालेंगे, एक दो को शॉर्ट वीडियो डालेंगे, उसमें एक चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे। देखिएगा हम अभी जस्ट अभी अब उसमें कमांड अब उसी पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वो वाला बता दिए आपको। विद्युत क्षेत्र बता, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी बराबर क्या होता है, ई बराबर इसे ई द्वारा डिनोट किया जाता है। ई बराबर F/Q0, यानी ई बराबर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी बराबर फोर्स बटा में चार्ज। यही बात ना है, वही बात देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल ई बराबर F/Q, वेक्टर फॉर्म में लिखिए बराबर F/Q। इसका एक प्रकार सदिश राशि है, वेक्टर इस पर वेक्टर है। अच्छा, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है, याद रखिएगा। और इसका यूनिट इसका जो डायमेंशन है ML/T - 3 होता है ना। चलिए विद्युत द्विध्रुव आज में पहले समझिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है, डाइपोल क्या है। डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का अर्थ होता है दो गो चार्ज रहे और दोनों अपोजिट चार्ज रहे और सेम वैल्यू लेकर रहे, ये बात ना। तो वही बात है, दो गो चार्ज है, मान लीजिए माइनस की प्लस की, दोनों का चार्ज सेम रहेगा, कुछ डिस्टेंस के साथ अलग है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बराबर होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायमंड P बराबर Q × 12 होता है। और ये प्रकार सदिश राशि है, और इसका जो सेक्टर सदिश राशि है, यूनिट हो गया कूलम मीटर, क्योंकि P बराबर Q × 12 तो Q का चार्ज का कूलम और 12 का मीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। यहाँ तक हो गया ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व जिसे लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं लैम्डा, लैम्डा बराबर Q/L, यानी कि लैम्डा तो दिखाते हैं लैम्डा बराबर चार्ज बटा में लंबाई लेंथ, तो वही लैम्डा बराबर Q/L। यूनिट लिखेंगे तो चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर पर मीटर, तो लेंथ पर मीटर हो गया, डायमेंशन लिख देंगे L हो गया ना। यह 1D होता है क्योंकि केवल लेंथ में एक ही डायमेंशन होता है, तो यह एक बीमीय होता है, 1 डायमेंशन होता है।
चलिए स्वतः आवेश घनत्व, स्वतः आवेश घनत्व तो क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी को सिग्मा द्वारा दिखाते हैं और सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, वही बात है कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, चार्ज बटा में एरिया, चार्ज बटा एरिया में कूलम और मीटर स्क्वायर एरिया का लिख ले वहाँ पर। ये 2 डायमेंशन होता है क्योंकि एरिया में 2 गो, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, वो अभी एगो डायमेंशन है, वो एक्स एक्सिस वाला एगो वाई एक्सिस वाला, यानी कि 2 गो 2 डायमेंशन होता है, 2 मिमी होता है। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो द्वारा दिखाते हैं, रो बराबर क्यू बाई एल, सॉरी रो बराबर क्यू बाई वी, रो बराबर क्यू बाई वी, चार्ज बटा में वॉल्यूम, चार्ज बटा वॉल्यूम को कूलम पर मीटर, वहाँ पर डायमेंशन है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आप विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण, विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ गुण छूट गया था, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा गुण का अर्थ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का अर्थ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ गुण, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का गुण क्या मालूम है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि बाहर की तरफ आएगा, आउटवर्ड, तो वही बात है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा कि बाहर की तरफ आउटवर्ड आएगा, अच्छा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ आएगा, वही बात है, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अंदर की तरफ इनवर्ट होगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड से एक दूसरे को कट नहीं करता है, यानी विद्युत रेखा एक दूसरे को कट नहीं करता है, तो नॉन क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटती है, और ये इसका डायरेक्शन जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, हो गया ना। अच्छा इस बात को याद रखिएगा, आप देख लीजिए कंडक्टर पर, जो भी कंडक्टर होगा शौचालय पर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, वही बात देखिए कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, हो गया। चलिए यहाँ पर देखिए टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई होता है, पी क्या होता है, डायपोल मोमेंट जिसे द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो टॉर्क बराबर द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र, ठीक ना, उसे टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है तब साइन थीटा लेंगे, तो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, वही बात है, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, बाकी वहाँ से आ गया, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देखिए अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि कोई एरिया जैसे हमारा हाथ वाली सरफेस एरिया है, इसमें से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा ना उसी को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। विद्युत फ्लक्स 5 इसे 5 द्वारा डिनोट करते हैं, 5 बराबर ईडीएस, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डी बराबर एरिया वेक्टर है, डीएस का उसे डॉट प्रोडक्ट है, उसका क्या होता है, cos थीटा आता है, तो 5 बराबर ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा, ये cos थीटा आता है, ये cos थीटा, तो क्या ना, इसे वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। अच्छा आप लोग चलिए गॉस का परिमेय आप समझते हैं, गॉस थ्योरम क्या कहा, किसी बंद सतह में, किसी क्लोज बॉडी में, किसी बंद सतह में जितना भी चार्ज होगा ना उसका 1/ε टाइम्स होगा, गॉस थ्योरम का जो वैल्यू होगा उसका 1/ε टाइम्स होगा, तो वही बराबर 5 बराबर q/ε, जिसे 1/ε टाइम्स है 5 बराबर q/ε, ठीक ना। अच्छा गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हो गया, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन का अर्थ क्या है, गॉस थ्योरम में कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो समझ लीजिए गॉस थ्योरम का कहा जाता है कि कोई अगर क्लोज सरफेस है तो उसके बाहर कितना चार्ज होगा, उसके अंदर कितना होगा, उसमें कितना होगा, तो बाहर होगा कितना मालूम है, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, देखिए ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा अंदर कितना होगा तो 0, और सरफेस पर कितना होगा तो ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन, ई बराबर सतह पर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, अंदर 0, बाहर कितना ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा सतह पर कितना ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन, अंदर कितना तो 0 शून्य होता है, ठीक है। अच्छा देखिए अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र एक जीएल लाइन पर पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल मोमेंट एट एक जीएल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल मोमेंट एट एक जीएल लाइन, यानी कि एक जीएल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण क्या होता है, ई बराबर 2 के बटा में आर स्क्वायर आर क्यू। अच्छा विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई बराबर के बटा में आर क्यू। अच्छा ई बराबर के बटा में आर क्यू, किसी पॉइंट पर यानी कि जनरल पॉइंट पर क्या होता है, ई बराबर के बटा में आर क्यू √3 cos स्क्वायर थीटा 1, ठीक ना। अच्छा देखिए और एक क्या है यहाँ पर देखिए, अनंत पतला तार के कारण, इनफाइनाइट थिन वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है मालूम, गॉस थ्योरम में पढ़ाए होंगे सर आप लोग, पढ़ाएंगे आपके सर लोग, ई बराबर 2 के लैम्डा बटा में ई बराबर 2 के लैम्डा बटा में आर, ई बराबर 2 के लैम्डा बटा में आर। अच्छा क्या होता है कि मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट सतह के कारण क्या होता है, इनफाइनाइट सरफेस एरिया के कारण क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस एरिया के कारण क्या होता है, तो ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। एगो देखिए ई बराबर सिग्मा बटा में एप्सिलॉन है कहाँ, अगर कोई बंद सतह है तो उसके सरफेस पर कितना चार्ज होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो, एगो है कि इनफाइनाइट अनंत एकदम सतह पतला सतह के कारण, अनंत पतला सतह के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन होता है, इस बात को याद रखिएगा। देखिए अनंत पतला सतह के कारण क्या होगा, सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन, और यहाँ पर एक अलग बात है, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आज बताइएगा आज रात में आप लोगों को कौन सा लाइव टॉपिक में पढ़ना है बताइएगा, अगर आप लोगों को नोट्स अगर लेना है तो आप अगर नए भाई लोग हैं तो उसको बता देते हैं, हमारा जो नंबर है 6201359657 अर्थात 6201359657 मैसेज कीजिएगा, आपको सारा नोट दे देंगे। और आप लोग जल्द हम जब जैसे ही हमारा 500 सब्सक्राइबर होगा आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त गिफ्ट आने वाला है और बहुत ही जल्द आने वाला है, और आप लोग जैसे ही 500 सब्सक्राइबर पूरा होगा आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।